एक तटीय क्षेत्र में व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत ज्यादा फैला हुआ था, काम खूब जम के वो करता था। उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। ड्यू टू दैट कोस्टल एरिया ही वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस विंड्स ब्लोइंग इन दैट एरिया। बहुत तेज हवाएं, समुद्री तूफान वहां से निकलते थे और वो उसे बड़ा परेशान होता था, क्योंकि तेज हवाएं अक्सर उसके काम को तहस नहस कर देती थी। अब उसे एक टीम चाहिए थी, बहुत अच्छे वर्कर्स की, और उसके पास एक टीम थी भी। लेकिन आप समझते ही हैं कि अगर टीम हो भी, उस टीम को लीड करने वाला एक टीम लीडर चाहिए। अब उस टीम लीडर को ढूंढने में वो ढूंढता भी था, लोग आते भी थे और काम भी करते थे और सारा कुछ अपनी तरफ से करने की कोशिश करते थे, लेकिन अक्सर वो वहां रह नहीं पाते थे और उसकी नौकरी छोड़कर चले जाते थे। काम काफी फैला हुआ था और अक्सर वो तेज हवाएं वहां चलती रहती थी। व्यापारी बहुत परेशान था, ढूंढता रहता, कभी कोई मिले कभी कोई मिले। एक वक्त उसे काफी लंबे समय तक कोई भी ऐसा सुपरवाइजर नहीं मिला और एक बार एक काम आदमी ढूंढता ढूंढता उसके पास आया, कहता जी मुझे काम की ज़रूरत है। वो बोला ठीक है, ये सुपरवाइजरी का काम करना है, लेकिन ध्यान रहे ये इलाका बहुत अशांत रहता है, खासकर हवाओं को लेकर तुम्हें हर काम बड़ी मुस्तैदी से करना पड़ेगा। उसने कहा डोंट वरी सर। कहते क्या कर सकते हो? उसने कहा आई कैन स्लीप व्हेन विंड ब्लोज। जब हवाएं चलती हैं, तेज हवाएं, मैं सो सकता हूं। वो कहता अरे भाई सोने के लिए नहीं आदमी चाहिए, काम करने के लिए चाहिए। वो कहता है जनाब काम करके मुझे काम देकर को तो देखिए, काम बढ़िया करूंगा। ठीक है आ जाओ। उसके पास कोई चारा भी नहीं था, उसने उस आदमी को रख लिया। अगले दिन वो काम पर आया, मुस्तैदी से काम करने लग पड़ा, इधर उधर भागना, पूरा अलर्ट, हार्ड वर्किंग, हर तरह से उसका काम बहुत सटीक था। वो कभी भी आज का काम कल पर नहीं टालता था। उसने बड़ी मेहनत से उसको काफी 4, 5, 10, 15 दिन लगाए और सारे काम को बड़े सुचारू रूप से चलाने लग पड़ा। मालिक भी खुश के चलो ठीक है, लेकिन वो कहता है यार क्या फ़र्क पड़ता है, अभी कौन सा हवाएं आई हैं, क्योंकि तूफान अक्सर कभी हफ्ते में 2 बार आ जाते थे, कभी 10 दिनों बाद आते थे। चलता है काम। 15-20 दिन बीत गए। तकरीबन 20 दिनों के बाद व्यापारी रात को सो रहा था, अचानक तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई और वो आवाज़ें ठक 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 सारी। अब व्यापारी एकदम उठा, उसने कहा वो फिर वही काम हो गया। फटाफट उसने लालटेन उठाई, बाहर की तरफ भागा। जैसे ही बाहर की तरफ भागा, उसको लगा कि यार एक बार मैं सुपरवाइजर को भी तो जगा लूं। उसने अपने बगल में उसको एक कमरा लेके दे रखा था। उसने जाकर उसके दरवाजे पे ठा 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 नॉक किया, वो नहीं उठा। फिर उसकी खिड़की की तरफ गया, वहां नॉक किया, वो उठा। उसने अंदर से उठ के कहा बोला क्या हो गया मालिक, क्या बात है? वो कहता कुछ नहीं यार, देख कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। वो कहता तो अब बाहर जाके क्या करोगे, आप भी अंदर जाओ। कोई बल्लम बुल्लम सिर पे गिर गया ना, बल्ली बुल्ली, तो सिर फट जाएगा। वो कहता यार सिर गया भाड़ में, मेरा काम बाहर पड़ा है। वो कहता कुछ नहीं होता, आप जाइए, सो जाइए। और मैंने आपको पहले दिन ही कहा था जब हवाएं तेज चलती हैं तो मैं आराम से सोता हूं। When winds blow I sleep। अब व्यापारी को कहां चैन आने वाला था। बाहर गया, उसने देखा cows were in the barn, tarpaulin was on the haystack, all the chickens were in the coop। हर जगह जंगले लगे हुए थे, शटर बंद थे, लॉक्स लगे हुए थे। जो एरिया जिस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता था वैसे किया हुआ था। व्यापारी सारा इंतजाम देखकर खुश हो गया, बहुत बढ़िया। हल्के से मुस्कुराते बुदबुदाते वो वापस आया। उसने कहा बंदा सही बोल रहा था यार, कि जब भी तेज हवाएं चलेंगी मुझे आराम से नींद आती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कहानी ने बहुत बड़ी सीख दी मुझे कि when we work with honesty, integrity, truth, faith and courage, these are universally tested principles। जब भी हम इन वर्क एथिक्स के साथ काम करते हैं तो डेफिनेट है कि I can sleep when the wind blows। और साथ साथ जब आदमी इस तरह के वर्क एथिक्स के साथ काम करता है ना, तो एक्सेप्टेंस रादर देन एक्सपेक्टेशन ये ज्यादा हो जाता है। एक्सेप्ट आदमी स्वीकार ज्यादा करने लग पड़ता है। एंड एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रादर देन कंप्लेनिंग। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रादर देन कंप्लेनिंग एंड एक्सेप्टेंस रादर देन एक्सपेक्टेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, साहस, ईमानदारी और सच्चाई, जब हम इन सिद्धांतों पर अपने जीवन को जीने लग पड़ते हैं तो हम आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।